नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। हमारा पहला ही पार्ट है, उसी के अंदर से है, ठीक है, जो सॉइल क्लासिफिकेशन। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। और जो बचे हुए हैं वह अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हमारी जो जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा जो उत्तर भारत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस मृदा के अंदर उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है। गंगा वह ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है और यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में रहती है। क्योंकि इस मृदा के अंदर उपजाऊ शक्ति ज्यादा है, ठीक है। और नदियों का पानी लोग यहाँ पे यूज करके फसलों का उत्पादन करते हैं। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई है, यानी गंगा नदी, ठीक है, हमारी यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं नदी है, उत्तर भारत में पाई जाती है। इसकी उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है, इसमें हम ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है। मतलब इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला व भूरा होता है। इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। खादर व बांगर क्षेत्र, खादर यानी नया, जहाँ पर बाढ़ के द्वारा मिट्टी लाई गई है। बांगर यानी पुराना क्षेत्र, जहाँ पर उच्च स्थान जहाँ पर बाढ़ नहीं आती, ठीक है। खादर में नई मिट्टी पाई जाती है, बांगर में पुरानी मिट्टी पाई जाती है। पानी धारण अक्षमता, मतलब पानी जितना ज्यादा इसमें लगाते हैं उतने से उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। पानी को ज्यादा धारण करती है, ठीक है। गेहूं, चावल, गन्ना सबसे ज्यादातर इसके अंदर फसल गेहूं, चावल, गन्ना होता है, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर गन्ना, उत्तर प्रदेश में चावल होता है, हमारा हरियाणा और पंजाब के अंदर, ठीक है, चावल। पोटास और चूना, इस मृदा के अंदर पोटास और चूने की मात्रा ज्यादा होती है। हर साल नई मिट्टी, बाढ़ आएगी, नदियां बाढ़ लेके आएगी तो नदियों के साथ क्या आएगी? नई मिट्टी आएगी, ठीक है। खेती के लिए महत्वपूर्ण, अब जितने भी फसल उगाई जाती है उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर भारत में है, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर खेती भी इसके अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा यानी दोमट मिट्टी हमारा उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर इस मृदा की उपजाऊ शक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियों का जाल, ठीक, बहुत ज्यादा नदियां हैं, अपने साथ इस मिट्टी को लेकर आती है, उपजाऊ शक्ति बनाती है इस मिट्टी, ठीक है। फिर हमारी वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, जो वनों में पाई जाती है। ये वनों में पाई जाती है ज्यादा मात्रा में, बड़े बड़े जंगलों में पाई जाती है। इसकी उपजाऊ शक्ति अच्छी होती है, गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है। इसके अंदर फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में भी पाई जाती है, जैसे हमारा शिवालिक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर नमी अधिक होती है। अगर किसी मिट्टी के अंदर नमी ज्यादा होगी तो उसकी उपजाऊ शक्ति ज्यादा होगी, उपजाऊ शक्ति ज्यादा होगी, उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। खेती कम होती है, पहाड़ी क्षेत्र में खेती कम ही होगी, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ज्यादा खेती होती नहीं, वहां पर जनसंख्या कम है, ठीक है। फल व सब्जियां अच्छी, इस मिट्टी के अंदर, वन मृदा के अंदर फल व सब्जियां अच्छी होती है, हल्की और भूरी होती है। ये जैविक पदार्थ अधिक, अब देखो वनों के अंदर बहुत ज्यादा जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। अब उस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे केचुए, बिच्छू, ठीक है, कीड़े मकोड़े पाएंगे नहीं पाएंगे, इसलिए इसके अंदर जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, ठीक है। ठंडी जलवायु में ये मृदा कहाँ में पाई जाती है? ठंडी जलवायु पाई जाती है, लगभग पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर की मात्रा कम होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां पर ठंडी जलवायु होती है, मिट्टी वहां पे पाई जाती है। पत्तियों से बनी उमस अधिक, अगर वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर उमस बनेगी, इसलिए पत्तियों से बनी उमस अधिक होती है। फिर आते हम काली मिट्टी, काली मृदा, रेगड़ मृदा या ब्लैक सॉइल, ठीक है। सबसे ज्यादा इस सॉइल के अंदर कपास की खेती की जाती है, ठीक है। किसके अंदर? काली मृदा के अंदर कपास की खेती कहाँ कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये इसके क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। दक्कन का पठार जाए, यहाँ पे पहले ज्वालामुखी आते थे, अगर ज्वालामुखी आएंगे, ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, लावा निकलकर, ठीक है, वो धीरे 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 ठोस अवस्था में बदल जाएगा, उससे चट्टाने बनेगी, चट्टाने पे धीरे 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 चट्टानों का अपक्ष हो रहा है, यानी चट्टानों का टूटकर उसी जगह पर गिर जाना कहलाता है अपक्ष, और उस जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कहलाता है अपर्दन, ठीक है। धीरे धीरे अपक्ष व अपर्दन होगा, चट्टाने टूटेंगी तो वे मिट्टी के अंदर मिलेंगी, तो काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पे होता है। ज्वालामुखी
ठीक है। ज्वालामुखी से जो हमारा लावा आता है वो गर्म लावा है, ठंडा होता है, ठंडे होकर चट्टान बनती है, चट्टानें टूटती है कि वो मिट्टी के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। जो हमारी काली मिट्टी है चिकनी और भारी होती है, चिकनी यानी बिल्कुल चिकनी होती है, भारी यानी वजनदार होती है। ठीक है। नमी बनी रहती है, इस मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। सूखने पर दरार, अगर गर्मियों के अंदर ये मिट्टी सूख जाती है तो इसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। ठीक है। लावा चट्टानों से निर्माण, मैंने बताया था ज्वालामुखी आए, ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, लावा निकलेगा, धीरे धीरे ठंडा होएगा, उससे चट्टान बनेगी, चट्टान बनेगी, धीरे धीरे चट्टानें टूटेंगी तो वो परिवर्तित किसमें हो जाएगी, मृदा में परिवर्तित हो जाएगी। उर्वरता अधिक, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है, इसके अंदर उपजाऊ शक्ति ज्यादा होने के कारण कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। गर्मी में कठोर होती है। अब मान लो गर्मियां आएंगी, ठीक है, अब यहाँ पे काली मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, तापमान ज्यादा हो तो मिट्टी सूख जाएगी, सूखेगी तो कैसे जाएगी, कठोर हो जाएगी। इसके अंदर चूना, मैग्नीशियम, आयरन, इस मिट्टी के अंदर चूना, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम, नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। फिर आते हम लाल मृदा यानी रेड सॉइल, इसका लाल आयरन ऑक्साइड के कारण बन जाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है। कम गुणवत्ता, मतलब इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है, पानी जल्दी निकलना, इसके अंदर हम पानी लगाएंगे तो पानी को जल्दी निकाल देंगे, इसके अंदर पानी बना नहीं रहता, इसके अंदर लाल मृदा के अंदर हल्की व ढीली होती है, हल्की भी होती है मतलब इसका वजन भी कम होता है, ये ढीली भी होती है। ठीक है। ढीली, समझ रहे हैं। उर्वरता के लिए खाद जरूरी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए इसके अंदर खाद डालना पड़ता है। जब तक हम खाद नहीं डालेंगे तो इसकी उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ेगी। बाजरा व दाल फसल, इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती है, बाजरा उगाया जाता है। गर्म जलवायु में निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण गर्म जलवायु के कारण होता है, जहां की जलवायु गर्म होगी लाल मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। कम नमी, इस मिट्टी के अंदर कम नमी क्यों मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है। खेती सीमित, अगर इसकी उपजाऊ शक्ति कम होगी तो इसके अंदर खेती सीमित होगी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा हमारी मेघालय में भी होती है, सबसे ज्यादा मासीनाम, चेरापूंजी। लाल भूरा रंग, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा होता है। पोषक तत्व कम, इस मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, मात्रा कम होगी तो इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। कठोर मृदा, यह मिट्टी कठोर होती है। ठीक है। चाय कॉफी फसल, इस मिट्टी के अंदर चाय और कॉफी की फसल उगाई जाती है, कर्नाटक, केरल व असम में पाई जाती है। ठीक है। जल निकासी अच्छी, इसके अंदर जल की निकासी अच्छी होती है, इसके अंदर लैटेराइट मृदा के अंदर उर्वरता कम, मतलब इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। खाद डालने से सुधार, जितनी ज्यादा मात्रा में इसके अंदर खाद डाला जाएगा उतनी इसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। फिर है गर्म जलवायु में निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण गर्म जलवायु में होता है। ठीक है। अब आगे वाली अगली वीडियो में बढ़ेंगे।